7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर 2025 का चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। कुछ दिन में ये ग्रहण वाक़या होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रेगनेंसी के हवाले से वो कौन से एहतियात है जो आपके लिए करना लाजिम है ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करें और आप अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी तरीके से एंड तक लेके चलें। आज की ये वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि चांद ग्रहण में आपने कौन कौन सी एहतियात करनी है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण के बारे में। सबसे पहले अगर एक ओवरव्यू ले लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने, जस्ट एक ओवरव्यू कि ग्रहण होता क्या है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि ग्रहण होता क्या है तो हम ये भी जान सकते हैं कि उसका हमारे ऊपर इफेक्ट क्या है। बेसिकली हमारे जितने भी सियारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने मदार में, अपने ऑर्बिट्स में एक फिक्स स्पीड पे घूम रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चांद, सूरज और जमीन जैसे ही वो अपने ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं, वो सब एक लाइन में आ जाते हैं। और चूंकि चांद के पास अपनी कोई भी रोशनी नहीं है, वो सारी की सारी रोशनी सूरज से लेता है। जब ये रोटेट करते हुए इस तरह से एक लाइन में आ जाते हैं कि सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और चांद के ऊपर जमीन का साया आ जाता है, तो चांद बिल्कुल एक साए के तले आ जाता है, ब्लैक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं चांद को ग्रहण लग गया। ग्रहण लगने का क्या मतलब है कि तीनों सितारे एक लाइन में आ गए हैं और उनकी तरतीब इस तरह से है कि सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि जमीन का साया उस तक पहुंच पा रहा है। तो उस साए के जेरे असर चांद काले रंग का दिखाई देता है, हमें उसकी रोशनी नजर नहीं आती और हम कहते हैं चांद को ग्रहण लग गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जमीन का साया चांद पर पड़ रहा है और उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो इससे हामला खवातीन का क्या लिंक है। अगर तो हम एक कह लें कि ट्रेंड की बात करें या जो हमारी चीज़ें फेमस हैं उसकी बात करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने में मिलेंगी कि आपने शार्प चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अगर आप किचन में काम करते हैं तो छुरी कांटे वगैरह का आपने इस्तेमाल नहीं करना, कुछ कटिंग नहीं करनी है आपने। और अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है, जैसे अगर आप सर्जन हैं या आप पॉलर में काम करते हैं, कैंची वगैरह या ब्लेड्स वगैरह या शार्प ऑब्जेक्ट से आपका काम है, तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करने। या फिर खाने को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि आपने फ्रिज का खाना नहीं खाना, आपने ताज़ा पका के नहीं खाना। फिर लेटने को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि आपने जो है सीधा लेटना है, आपने करवट नहीं लेटनी। जगह को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि आपने बेड के सेंटर में लेटना है, आपने साइडों पे नहीं लेटना। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखें तो सिर्फ इस बेस पे कि सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पा रही, कोई लिंक नहीं बनता आपस में। इनका कोई भी लिंक नहीं है आपस में। अगर हम इनको सेपरेटली सॉर्ट आउट करके देखें तो जो कहते हैं कि अगर आप शार्प चीजें इस्तेमाल करेंगे तो होंठ कटे तालू कटे बच्चे पैदा हो सकते हैं, दैट इज बेसिकली क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो उसका ताल्लुक या तो जेनेटिक लेवल पे है, जीनियाती लेवल पे बच्चे के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलिक एसिड है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे अनकंट्रोल्ड, अगर शुगर है आपको, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसमें ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। या अगर आपने अप्रोप्रिएट डोज अपने हिसाब से फॉलिक एसिड की नहीं ली, फॉलिक एसिड की डोज हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। बाकी जहां तक बात है कि आपने सोना कैसे, उठना कैसे, उसमें मैं आपको एक पॉइंट पे फोकस करूंगी कि देखें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आपने सोना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, आप इस पॉइंट पे फोकस करें कि आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स रखना है। अगर आप अनड्यू टेंशन लेंगे, अनड्यू प्रेशर लेंगे कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, तो वो जो स्ट्रेस है वो बेसिकली बच्चे को जरूर इफेक्ट करेगा। आपका शायद करवट लेके लेटना बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, इसमें कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ के पेट में खुदा ना खासा बच्चे की हड्डियां टूट जाती हैं या वो फोल्ड हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जीनियाती तौर पे, जेनेटिक लेवल पे, जैसे जिसमें बच्चे के टांगों या बाजू का मसला होता है, जैसे एप्लेजिया या एकॉन्ड्रोप्लेजिया। अगेन मैं यही कहूंगी कि वो जेनेटिक लेवल के डिफेक्ट्स हैं या किसी ना किसी मेडिसिन के मिस यूज की वजह से या ना यूज करने की वजह से होते हैं। इस पॉइंट को फोकस करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर कभी किसी ने इस तरह के बच्चे देखे हों या एक्सपीरियंस किए हों जिनके होंठ कटे हों या तालू कटे हों या जिनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, तो काइंडली उसको किसी ना किसी ग्रहण से रिलेट मत करें, क्योंकि आप अगर उसको रिलेट कर देंगे तो आप मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ जी, फलाने की प्रेगनेंसी में तो ग्रहण लगा था तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। लेकिन आप असल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब आप असल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप कभी उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते।
अगर आपको पता लग जाएगा कि मिसाल के तौर पे ये मसला फॉलिक एसिड ना लेने की वजह से था, आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उसको किसी ग्रहण के ऊपर डाल देंगे कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा था, फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर वही मिस्टेक करेंगे और देन अगेन होगा, फिर आप किसी और वहम का शिकार हो जाएंगे कि शायद कोई साया हो गया या अठरा का मसला हो गया है। तो इन सारी चीजों को आप आपस में एक अनड्यू तरीके से रिलेट करेंगे, जिसका नुकसान ये होगा कि आप कभी भी असल लॉजिक तक पहुंच नहीं पाएंगे, और जब आप असल लॉजिक तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप कभी उसको करेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली आपने चांद ग्रहण के दिन सिर्फ खुद को रिलैक्स रखना है। हाँ, कुछ चीज़ें इस्लामिकली हैं कि ग्रहण के दिन आप अल्लाह ताला की ज़ात का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, अल्लाह को याद करें, क्योंकि ये अल्लाह की एक निशानी है। अल्लाह की निशानी है, जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि दिन का रात में तब्दील हो जाना और रात का दिन में तब्दील हो जाना, ये सब अल्लाह ताला की निशानी है। तो इसी तरह मौसमी तब्दीली, ग्रहण लगना, सियारों का घूमना, किसी का साया किसी पे पड़ना, किसी की रोशनी किसी से किसी तक जाना, ये सब अल्लाह ताला की निशानी है। तो उसकी ज़ात को याद करें, कुरान पाक की तलावत करें, अल्लाह ताला से तवस्सुल करें, दुरूद पाक पढ़ें, खुद को रिलैक्स रखें और ईजी रहें। कोई भी मुज़र इफेक्ट आपके बच्चे तक नहीं जाएगा सवाए स्ट्रेस के, जो आप अनड्यू लेंगे या किसी को देंगे। तो इससे अवॉइड करें और इस बात को आगे स्प्रेड करें, ताकि अगर कोई भी इस प्रॉब्लम का शिकार है तो वो इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।